श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्त जनों को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्त जनों पर सदा सर्वदा बना रहे। साल 2024 में देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा और इसी दिन तुलसी जी का विवाह भी किया जाएगा। इस दिन सभी को सच्चे मन से व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए, क्योंकि यही वह समय होता है जब भगवान श्री हरि विष्णु जी अपनी 4 महीने की निद्रा पूरी करके जागते हैं। इस दिन शाम के समय भगवान श्री हरि को घंटे, घड़ियाल, शंख आदि बजाकर, ढोल नगाड़े बजाकर उठाया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे श्री हरि, अब आपने 4 महीने की योग निद्रा का समय पूरा किया है, अब आपके जागने का समय है। इसलिए हे देव, उठिए और जागृत होइए और सृष्टि के संचालन का कार्यभार पुनः संभालिए। इस प्रकार से प्रार्थना करके सच्चे मन से आज के दिन व्रत कथा को सुनना चाहिए। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब बड़ी ही श्रद्धा के साथ देव उठान एकादशी की इन पौराणिक कथा को सुनिए। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु जी से पूछा कि हे स्वामी, आप या तो रात दिन जागते हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्षों तक योग निद्रा में ही रहते हैं, और आपके ऐसा करने से तो संसार के सभी प्राणी उस समय कई परेशानियों का सामना करते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपसे एक विनती है कि आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाएगा। देवी लक्ष्मी की यह बात सुनकर नारायण भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी, आपने ठीक कहा है। मेरे जागने से ही सभी देवों को और खासकर आपको सबसे ज्यादा कष्ट होता है। आपको मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। इसलिए आज से मैं आपके कहे अनुसार ही प्रति वर्ष 6 मास वर्षा ऋतु में शयन करूंगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलय काल महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा, जो कि केवल 4 महीने के लिए होगी, मेरे भक्तों के लिए परम कल्याणकारी होगी। इस दौरान मेरे जो भी भक्त मेरे शयन के भाव कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक घर में मनाएंगे, उनके घर में मैं सदा आपके साथ ही निवास करूंगा। माना जाता है कि तभी से देव उठान एकादशी का यह महापर्व मनाया जाने लगा। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक राजा था, जिसके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी रहती थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था, ना ही कोई अन्न ग्रहण करता था। सभी लोग केवल फलाहार ही करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए एक सुंदरी का रूप धारण किया और एक किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से निकले। सुंदरी को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी के रूप में उपस्थित भगवान ने कहा, हे राजन, मैं बेसहारा हूँ। इस नगर में कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं है। मैं किससे सहायता मांगूं? राजा उस सुंदरी के रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरे साथ महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तब सुंदरी कहने लगी, राजन, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, लेकिन आपको राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। आपके राज्य पर पूरी तरह केवल मेरा ही अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी वही आपको खाना भी होगा। तब यह सुनकर सुंदरी के रूप पर मोहित होकर राजा ने कहा कि मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर होगी। इस तरह राजा ने उस सुंदरी की सभी बातें मान ली। अगले दिन एकादशी थी, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए, और इतना ही नहीं, उसने उस दिन घर में मांस, मछली आदि भी पकवाई और परोसकर राजा से खाने को कहा। यह देखकर राजा कहने लगा, रानी, आज तो एकादशी का व्रत है,
इसलिए मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त याद दिलाई और कहा कि या तो आप भोजन करें, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से बताई। तो बड़ी रानी ने कहा, महाराज, आप धर्म मत छोड़िए और बड़े राजकुमार का सिर छोटी रानी को दे दीजिए। पुत्र तो हमें फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। उसी समय वहां पर राजकुमार खेलने आ गया और अपनी माँ के आंखों में आंसू देखकर उसने रोने का कारण पूछा। तब माँ ने उसे सारी बातें बता दी। राजकुमार ने कहा कि माँ, आप परेशान मत होइए, मैं अपना सिर कटाने के लिए तैयार हूँ। इससे कम से कम मेरे पिताजी के धर्म की रक्षा तो हो जाएगी। अब राजा बड़े ही दुखी मन से उस सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तब सुंदरी के रूप में भगवान श्री विष्णु ने प्रकट होकर उस राजा से कहा कि हे राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और आज तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने के लिए कहा। तो राजा ने कहा कि आपका दिया हुआ तो सब कुछ है, हे प्रभु, आप बस हमारा उद्धार कीजिए। उसी समय वहां एक दिव्य विमान आया और तब राजा अपना सारा राज्य अपने पुत्र को सौंपकर उस विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चले गए। अब सुनिए तीसरी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक राजा था जिसके राज्य में सभी लोग नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते थे। उस दिन राजा के राज्य में नौकर, प्रजा, पशु आदि कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता, सभी केवल फलाहार ही करते थे। एक दिन दूसरे राज्य का एक व्यक्ति उस राज्य में आया और राजा से कहने लगा कि हे महाराज, आप कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए ताकि मैं भी अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। उस व्यक्ति की बात को सुनकर राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी पर तो रख लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें हर दिन खाने का भोजन तो दिया जाएगा, लेकिन एकादशी के दिन तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। उस समय क्योंकि उस व्यक्ति को काम की जरूरत थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। अब उसे राजा ने नौकरी पर रख लिया। कुछ दिनों के बाद एकादशी का व्रत आया तो उसे उस दिन भोजन की जगह फलाहार ही दिया गया। यह देखकर वह राजा के सामने जाकर भोजन के लिए गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि महाराज, इस फलाहार से तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा और ऐसे तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। कृपया करके आप मुझे भोजन दीजिए। तब राजा ने उसे अपनी शर्त याद दिलाई और कहा कि आज तो तुम्हें अन्न छोड़ना ही होगा। यह बात सुनकर वह राजा के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा कि राजन, मुझे किसी भी प्रकार भोजन दे दीजिए। तब राजा को उस पर दया आ गई और उसे आटा, दाल और सब्जी दे दी। राजा से वह सभी वस्तुएं लेकर हर दिन की तरह नदी पर गया। वहां पर जाकर उसने सबसे पहले स्नान किया, फिर भोजन पकाने लगा। जब भोजन पक गया तो उसने भगवान को भोजन के लिए बुलाया और कहा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। उस व्यक्ति ने भगवान को श्रद्धा भाव से भोजन करने के लिए बुलाया और भक्त की पुकार सुनकर चतुर्भुज रूपी भगवान विष्णु वहां पर उपस्थित हो गए। फिर दोनों ने मिलकर आराम से भोजन किया और भगवान तो भोजन करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह व्यक्ति अपने काम करने के लिए महल में चला गया। 15 दिन के बाद अगली एकादशी आई तो वह राजा के पास गया और उसने कहा कि महाराज, आज की इस एकादशी वाले दिन आप मुझे 2 गुना सम्मान दीजिए, क्योंकि पिछली एकादशी के दिन मैं तो भूखा ही रह गया था। तब राजा ने पूछा कि क्यों, तुम्हें तो एक आदमी का भोजन दिया गया था, फिर तुम भूखे कैसे रह गए? तब राजा के पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया कि राजन, मैं अकेला भोजन नहीं करता हूँ, मेरे साथ तो भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए वह सामान तो कम पड़ जाता है। तो आपसे विनती है कि आप इस बार मुझे 2 आदमियों के खाने जितना सामान दे दीजिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा
कि मैं नहीं मानता कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते होंगे, क्योंकि मैं तो इतने वर्षों से एकादशी का उपवास रखता हूँ, नियमित पूजा पाठ करता हूँ। मुझे तो भगवान ने कभी दर्शन ही नहीं दिए। उस राजा की बात को सुनकर वह आदमी बोला कि महाराज, अगर आपको मुझ पर विश्वास ना हो तो आप मेरे साथ चलकर ही देख लो। राजा ने वैसा ही किया। वह एक पेड़ के नीचे जाकर छुप गया। वह व्यक्ति रोज की तरह स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन तैयार हुआ तो उसने भगवान को आवाज लगाई कि हे प्रभु, भोजन तैयार हो गया है, आप कृपया करके भोजन कर लीजिए, क्योंकि उस दिन तो भगवान आए ही नहीं। ऐसे में बुलाते बुलाते शाम हो गई, भगवान नहीं आए। अंत में उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, अब आप आ जाइए, अगर आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। उधर पेड़ के पीछे छुपा हुआ राजा यह सब कुछ देख रहा था। उसे लगने लगा कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा था और भगवान तो उसके साथ कभी भोजन ही नहीं करते। उधर वह व्यक्ति तो अपने निश्चय का पक्का था। उसने देखा कि भगवान नहीं आए तो वह अपने प्राण त्यागने के लिए नदी की ओर बढ़ चला। जैसे ही वह नदी में कूदने लगा तो भगवान ने आकर उसका हाथ पकड़ा और उसे रोक लिया। उसके सामने प्रकट हो गए और उस दिन उसके साथ बैठकर हर एकादशी की तरह ही भोजन भी किया। भोजन के बाद भगवान ने उसे अपने विमान में बिठाया और अपने धाम वैकुंठ को ले गए। पेड़ के पीछे छुपे हुए राजा ने यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा। अब उसे पता लग गया कि एकादशी का व्रत तो वह करता था, लेकिन उसकी श्रद्धा और विश्वास में बहुत कमी थी। उसे समझ में आ गया। तब उसने श्रद्धा और भक्ति भाव से एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिसके बाद उसे भी अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। अब आप सुनेंगे तुलसी माता की कथा। तुलसी माता अपने पूर्व जन्म में वृंदा नाम की एक कन्या थी। प्राचीन काल में जलंधर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था। वृंदा का जन्म भी असुर कुल में ही हुआ था। इसी से वृंदा का विवाह जलंधर के साथ हो गया था। वृंदा बहुत ही पतिव्रता नारी थी। उनके सतीत्व के बल के कारण कोई भी जलंधर को परास्त नहीं कर सकता था। अपने अजय होने के अहंकार के चलते जालंधर ने कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। जलंधर और भगवान शिव के बीच भीषण युद्ध हुआ। वृंदा के सतीत्व के बल के कारण ही भगवान शिव जलंधर का वध नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने छल से वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिया। वृंदा के सतीत्व का बल क्षीण होने के बाद ही जलंधर का वध संभव हो सका। छल से वृंदा का सतीत्व भंग होने के कारण वृंदा ने भगवान श्री हरि विष्णु को क्रोधित होकर श्राप दिया कि वे पत्थर हो जाएं। तब सभी देवी देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, किंतु भगवान विष्णु के उसके श्राप को सम्मान देने के लिए उन्होंने अपना एक पत्थर का स्वरूप प्रकट किया, जिन्हें शालिग्राम नाम कहा गया। वृंदा तो जलंधर के साथ सती हो गई और उनकी राख से तुलसी जी का पौधा वहां पर उत्पन्न हुआ। जिस स्थान पर वृंदा सती हुई थी, उस जगह पर राख से तुलसी जी का पौधा निकला। तब भगवान श्री हरि ने वृंदा के सम्मान के लिए उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करने का उन्हें वचन भी दिया और कहने लगे कि मेरे जागृत होने के बाद देव उठान एकादशी के दिन मेरे शालिग्राम विग्रह के साथ तुलसी जी के पौधे का विवाह किया जाएगा और इसी रूप में मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। जिस तरह से शिवलिंग को भगवान शिव का विग्रह मानकर पूजा की जाती है, उसी प्रकार शालिग्राम जी को भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में पूजा जाता है। शालिग्राम भगवान एक काले रंग के गोल पत्थर होते हैं, जिनमें एक छेद होता है, और शालिग्राम एक पत्थर के रूप में होते हैं, जो कि केवल गंडकी नदी में ही पाए जाते हैं। माना जाता है कि तभी से भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी के पौधे का विवाह आयोजन किया जाता है और तभी से यह परंपरा आज तक चली आ रही है।
अब सुनिए भगवान शालिग्राम जी की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उन्होंने शालिग्राम जी की सेवा का संकल्प लिया था और वे रोज नियम से शालिग्राम भगवान जी की सेवा करती थी। कार्तिक मास में एक बार वह गंगा स्नान करने का विचार करके अपनी पड़ोसन से कहा कि बहन, मैं गंगा जी स्नान करने जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को रख लो और जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं तब तक तुम उनकी सेवा करना। पड़ोसन ने जब यह सुना तो उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उसे भगवान शालिग्राम जी की सेवा और पूजा का शुभ अवसर जो मिला था, इसलिए उसने हाथ तो भर दी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह चिंता में डूब गई और उसने कहा कि बहन, मैं शालिग्राम भगवान जी तो रख लूंगी, लेकिन मुझे तो उनकी सेवा और पूजा करना आता ही नहीं, तो भला मैं कैसे उनकी सेवा करूंगी। तब पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया माई उसे समझाते हुए बताती है कि इनको सुबह सवेरे उठा देना, नदी से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से फूल और तुलसी भी लेते आना, भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराना, फिर चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना और दोपहर को रसोई में जो भी बने उसका भोग लगा देना, शाम को दिया करना और रात को सोते समय शालिग्राम जी को भी सुला देना। बस ऐसी ही इनकी पूजा करनी है। इतना कहकर वह बुढ़िया माई पड़ोसन को शालिग्राम जी देकर गंगा स्नान के लिए चली गई। इधर अपने घर में शालिग्राम जी को पाकर पड़ोसन बहुत ही खुश हुई और उत्साहित हुई। पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया माँ के कहे अनुसार किया। सुबह उठते ही शालिग्राम भगवान जी को भी आवाज लगा दी कि भगवान उठ जाइए, सुबह हो गई है। उसके बाद वह बड़ी खुशी खुशी नदी से लोटा भरकर जल लाती, आते समय बगीचे से फूल और तुलसी भी लाती, भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराती, चंदन लगाकर फूल और तुलसी चढ़ाती। उसके बाद उसने दूध का भोग लगाया। फिर वह दोपहर का भोजन बनाती। भोजन बनाकर उसने भगवान को भोग भी लगा दिया। भोग लगाते समय उसने देखा कि उसके द्वारा अर्पित किया गया दूध का कटोरा वैसे ही पड़ा है, तो उसने सोचा कि भोग लगाने का समय हो गया है, तो भोग लगा देती हूँ, हो सकता है भगवान भोग के साथ ही दूध पीते हो। थोड़ी देर के बाद उसने फिर से जाकर देखा तो दूध और उसके द्वारा अर्पित किया गया भोग वैसे ही पड़ा हुआ था जैसे वह रख कर गई थी। तब वह भगवान से हाथ जोड़कर बोली, भगवान, दूध भी पी लो और भोजन भी कर लो। अगर आप भोजन करेंगे और दूध पिएंगे तभी मैं भी भोजन करूंगी। इतना कहकर वह फिर से घर के कामकाज में लग गई। थोड़ी देर के बाद वापस आकर उसने देखा कि भगवान ने ना तो दूध पिया और ना ही भोजन किया। यह देखकर अब तो पड़ोसन चिंता में पड़ गई। फिर वह हाथ जोड़कर भगवान से बोली, हे भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि तूने मेरे भगवान को दुबला कर दिया और अभी तो भगवान पूरा पूरा 1 महीना बाकी है और आज तो केवल पहला ही दिन है। आपने कुछ भी नहीं खाया और कुछ भी नहीं पिया। अगर आप भोजन कर लो तभी तो मैं भी भोजन करूंगी। लेकिन भगवान ने ना तो दूध पिया और ना ही भोजन किया। करते भी कैसे? उधर वह पड़ोसन तो भूखी ही बैठी रही। बीच बीच में आकर वह देख कर जाती कि भगवान ने भोजन किया या नहीं, और जब देखती कि सब कुछ वैसे ही रखा हुआ है तो वह भगवान से भोजन के लिए प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे इसी तरह से शाम हो गई। भगवान शालिग्राम जी ने सोचा कि अब तो इसे दर्शन देने ही होंगे, नहीं तो यह बेचारी तो सारा दिन और सारी रात भूखी ही बैठी रहेगी। ऐसा सोचकर भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीतांबरधारी रूप धारण करके पाटी पर जाकर बैठ गए। उन्होंने दूध भी पी लिया और भोजन भी कर लिया। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। एक दिन भगवान ने पड़ोसन से कहा कि मैं गाय चरा कर लाऊं, तो पड़ोसन ने कहा, अरे थोड़े ही दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी,
कंधे पर हीरे मोती का जड़ा पीतांबर डालकर चले गए गाय चराने। दिन भर गाय चराई और शाम को गोधूली बेला में गाय को वापस भी ले आए। अब तो रोज ही रोज पड़ोसन के घर में ऐसा होने लगा। भगवान रोज दूध पीते और भोजन के बाद गाय चराने चले जाते। शाम को गोधूली बेला में वापस भी आ जाते। इसी तरह धीरे धीरे कार्तिक का महीना बीत गया। बुढ़िया माई गंगा स्नान करके घर वापस आ गई। स्नान ध्यान से निपट कर उसने सोचा कि अपने शालिग्राम जी को वापस ले आऊं। तब वह पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन से कहा, बहन मेरे शालिग्राम जी तो दे दो। तो पड़ोसन ने कहा, माँ जी शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। अब तो बुढ़िया माई शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी। बुढ़िया माई ने सोचा शायद पड़ोसन के मन में उन्हें देने की इच्छा नहीं होगी। इसी बीच में उनके बीच में बहस हो गई। उनकी बहस को सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को देखकर पड़ोसन ने कहा, भाई लोगों, इन बुढ़िया माई को समझाओ। जैसे इन्होंने 1 महीना निकाला वैसे ही शाम तक थोड़ा और सब्र कर ले। लेकिन बुढ़िया माई तो वहां धरना देकर बैठ गई और कहने लगी कि मैं तो बस अपने शालिग्राम जी को लेकर ही जाऊंगी, वरना यहीं बैठी रहूंगी। बुढ़िया माई को लगा कि शायद उसकी पड़ोसन झूठ बोल रही है। बुढ़िया माई ने डपट कर पड़ोसन से पूछा कि बता, कहाँ छुपा रखा है मेरे शालिग्राम जी को। लेकिन पड़ोसन हाथ जोड़कर बार बार कहती रही और बुढ़िया माई को समझाती रही कि माँ जी शाम को जब शालिग्राम जी आ जाए तब ले जाना। लेकिन बुढ़िया माँ को कोई बात ही समझ में नहीं आई। इधर जब शाम हुई तो भगवान जी गाय चराकर वापस आ गए और गाय को उसकी जगह पर छोड़कर भगवान उस पड़ोसन के घर के मंदिर में खुद ही विराजित हो गए। यह देखकर पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली, माँ जी आ गए आपके शालिग्राम जी, लो अब ले जाओ अपने भगवान जी। पड़ोसन ने तो कह दिया, लेकिन बुढ़िया माई को भगवान जी दिखाई नहीं दिए। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। तब बुढ़िया माई ने कहा, तू इतनी देर से मना क्यों कर रही थी? जरूर तूने ही कहीं छुपा कर रखा था मेरे भगवान को। और बुढ़िया माई भगवान जी को इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन पड़ोसन को तो सामने ही भगवान जी दिखाई दे रहे थे। बुढ़िया माई की बात सुनते ही पड़ोसन को सब समझ में आ गया। खुशी के मारे उसके आंखों से आंसू बह निकले। उसने भगवान जी के सामने हाथ जोड़े और फिर वह भगवान जी से बोली, भगवान मुझे तो आपने दर्शन दिए, अब इन बुढ़िया माई को भी अपना रूप दिखा दो, नहीं तो ये मुझ पर शक ही करती रहेंगी। अब तो भगवान को पड़ोसन की बात माननी ही पड़ी और पड़ोसन की बात को मानकर भगवान ने मोर मुकुट, पीतांबर धरा हाथ, सोने की लाठी ली और फिर बुढ़िया माई को भी दर्शन दिया। बुढ़िया माई यह सब देखकर हैरान हो गई। उनका बूढ़ा शरीर कांपने लगा और उनकी आंखों से भी झरझर आंसू बह निकले। अब तो बुढ़िया माई ने भगवान के और पड़ोसन दोनों के पैर छुए और कहा, मैं तो इतने दिन से शालिग्राम जी की सेवा कर रही थी, पर मुझे तो कभी भगवान ने दर्शन ही नहीं दिए, क्योंकि मैंने भगवान को केवल मूर्ति मानकर उनकी सेवा की थी। असल में तो तूने ही भगवान को शुद्ध मन से सच्ची सेवा की, इसलिए तो भगवान ने तुझे दर्शन दिए हैं। हे भगवान, जैसे आपने उन्हें दर्शन दिए वैसे ही सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। अब आप सुनिए तुलसी माता जी की दूसरी कहानी। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी। सब तो सींच कर आ जाती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अडवा दे, लडवा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे,
श्री कृष्ण का कांधा दे। तुलसी माता से ऐसा कहकर वह बुढ़िया माई अपने घर चली जाती। अब धीरे धीरे कार्तिक के महीने में जब वह इसी तरह से जल अर्पित करके तुलसी जी से कहती रहती, तो धीरे धीरे तुलसी जी सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम सूखती क्यों जा रही हो? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं और तुम्हें सींचा करती हैं। तब तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया माई रोज आती हैं और इस तरह की बात कह जाती हैं। मैं उनकी सारी बात तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान ने कहा, वह मरेगी तो कंधा मैं दे आऊंगा। और फिर कुछ दिनों के बाद वह बुढ़िया मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया माई को अर्थी पर रखकर ले जाने लगे। पर वह अर्थी तो इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाए भी नहीं उठी। तब सबने मिलकर कहा कि यह बुढ़िया माई तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट हो जाने की माला भी फेरती, कार्तिक के महीने में तुलसी जी को सींचा करती, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तब बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री कृष्ण वहां आए और पूछने लगे, अरे भाइयों, यह भीड़ कैसी है? तब वहां खड़े हुए लोगों ने कहा कि यह बुढ़िया माई थी जो मर गई। ये बड़ी पापिन थी, इसलिए इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठाए नहीं उठ रही। तब भगवान कृष्ण ने कहा, भाइयों, जरा मुझे इस बूढ़ी माई के कान में एक बात तो कहने दो, शायद यह उठ जाए। तब भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर उनके कान में कहा, बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, अडवा ले, कड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार, दाल भात का जीवन ले और ले कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान अपने कांधे पर उसको लेकर चले गए। फिर बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। जिस दिन बुढ़िया की मृत्यु हुई वह दिन एकादशी की तिथि थी। कहते हैं कि एकादशी के दिन यदि किसी की मृत्यु हो गई हो तो उसे मोक्ष मिल जाता है। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति मिली वैसे ही हमें भी मुक्ति मिले, और जैसे उनको कंधा मिला वैसे हमें भी कान्हा जी का कंधा देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। आप सभी का एकादशी का व्रत सफल हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज की वीडियो और ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।